नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं द सेक्युलर इंडिया। आज हम बात करेंगे उस राज्य की जो किसी समय पूरे भारत का नेतृत्व करता था, लेकिन आज विकास की दौर में सबसे पीछे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। तो आइए समझते हैं बिहार पिछड़ा क्यों है। तो दोस्तों, जब हम बिहार को जानने की और इसके पिछड़ेपन के कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें इसमें पहला कारण दिखाई पड़ता है ऐतिहासिक स्थिति का बदलाव। जी हाँ, बिहार जो कभी ज्ञान और संस्कृति का गढ़ था, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने भारत को विश्व गुरु बनाया था। बुद्ध, चाणक्य और अशोक जैसे महामानवों की भूमि रही बिहार आज आज़ादी के 75 साल बाद भी विकास के बुनियादी स्तर पर संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, इसके कुछ दूसरी कारण भी है, जैसे राजनीतिक अस्थिरता। आज़ादी के बाद बिहार में बार बार सरकारें बदली, कोई ठोस नीति नहीं बन पाई और जो बनी वो जमीन पर नहीं उतरी। राजनीति का केंद्र विकास नहीं रहा, सत्ता हासिल करना हो गया। विकास की निरंतरता टूटी और जनता के मूलभूत अधिकार पीछे छूट गए। तीसरा कारण हम जातिवादी राजनीति को मान सकते हैं। बिहार की राजनीति जातियों में बटी रही। नेता विकास की बात कम, जातिगत गणना और गणित की बात ज़्यादा करने लगे। सरकारें बनी, परियोजनाएं एक वर्ग तक सीमित रही। जनता बटी रही और बिहार की तरक्की धीमी रही। दोस्तों, चौथा कारण हम इसमें ढूंढ सकते हैं, जैसे शिक्षा और बदहाली और पलायन, जिसका हम सब सबूत हैं कि ये बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी बिहार के गांवों में ऐसे स्कूल हैं जहां न शिक्षक हैं, न बच्चे, न किताबें। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर उन्हें सही माहौल नहीं मिलता। रोजगार की तलाश में लाखों युवा हर साल दिल्ली, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। उसमें काबिलियत है, मेहनत है, लेकिन उनके अपने राज्य में मौके नहीं हैं। पांचवा कारण हम उद्योग और आधारभूत संरचना की कमी को मान सकते हैं। बिहार में ना उद्योग है, ना आईटी पार्क्स, ना बड़ी फैक्ट्रियाँ, ना कोई क्लब है और ना ही कोई स्टेडियम। बिहार हो, बिजली हो, इंटरनेट हो, सड़कें, अब भी कई जिलों में उनकी भारी कमी दिख रही है। जब बाकी राज्य स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तब बिहार अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। क्या कुछ बदला है बीते कुछ वर्षों में? चलिए जानते हैं। जी हाँ, हाल के वर्षों में कुछ सुधार जरूर हुए हैं। सड़कों का विस्तार हुआ है, कानून व्यवस्था कुछ हद तक सुधरी है और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सुविधा सतही है। बिहार को गहराई में बदलाव चाहिए। ये छोटी मोटी बदलाव से बिहार का विकास संभव नहीं है। समाधान क्या है? बिहार को आगे बढ़ना है तो जातिवाद से ऊपर उठकर सोचना होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये केवल बिहार तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर राज्य में जाति की बात होती है। लेकिन केवल जाति को ही विकास को पीछे छोड़ने में कारण बताना हमें सही नहीं लगता। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को बढ़ाना होगा। युवाओं को उनके राज्य में ही अवसर देने होंगे, तभी पलायन रुकेगा। और सबसे जरूरी, जनता को जागरूक होना होगा। विकास के नाम पर वोट देना होगा, न कि जाति या धर्म के नाम पर। दोस्तों, बिहार की अतीत गौरवशाली रही है और इसका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। अगर हम चाहें, अगर हम सवाल करें, अगर हम बदलाव मांगे। अगर आपको ये बात सही लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि बिहार को बदलने का समय आ गया है? क्या आप भी मानते हैं कि अब समय आ गया है बदलाव का? जब बिहार को बदलना ही होगा और हम सब मिलकर बिहार को बदलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, हमारे इस चैनल द सेक्युलर इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे इस मुहिम में एक सदस्य बने।